आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप जब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो वो किसके साथ प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। किसके साथ प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और किसके साथ प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरा नाम चैतन्य कनोरिया है और मैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। कुछ लोग हैं जो पावर में या एज में हमारे से कम रहते हैं, उनके साथ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना ईज़ियर होता है और जो लोग हमारे से थोड़ा-सा उम्र में या पद में, अथॉरिटी में ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। ये बहुत जनरल एग्ज़ाम्पल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऐसा ही पाएँगे। फिर ये है कि जो हमारे से बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे सबसे करीबी फैमिली, उनके साथ प्रैक्टिस करना ज़्यादातर काफ़ी मुश्किल होता है। फिर कॉलीग्स जो हैं हमारे काम में, जो लोग हमारे साथ में हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करना मीडियम डिफ़िकल्ट होता है। और जो लोग हमारे दूर के जैसे जान-पहचान के लोग हैं या अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं, वो एक्वेंटेंसेस हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करना ईज़ी होता है। हम कुछ-कुछ उदाहरण लेके ये बातों को थोड़ा-सा और देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्वेंटेंस है और हमारे से छोटा भी है, मान लीजिए कोई आपको कोई बच्चा मिलता है जो कि आपसे कुछ ही देर के लिए मिल रहा है, तो उनके साथ हम कम्युनिकेट जब करते हैं तो हमारे में झिझक नहीं रहती है और कुछ अगर बात कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाए, ऐसा असहमति हो जाए, तो भी हम उनसे बात करके बहुत आसानी से सुलझा देते हैं। तो ये सबसे ईज़ी कैटेगरी है। ये वाली जो है 1 सेकंड। ये जो है, ये सबसे ईज़ी कैटेगरी है कि जो लोग हमसे मिल रहे हैं, वो थोड़ा ओहदे में या उम्र में हमसे छोटे भी हैं और हम उनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते भी नहीं हैं। फिर इसके बाद कौन रहेगा? ऐसे लोग जो कि अ, हमारे ही ऐज के हैं, लेकिन एक्वेंटेंसेस हैं। तो उनके साथ थोड़ा-सा और मुश्किल हो सकता है, अगर कोई वाद-विवाद हो जाए, तो थोड़ा-सा सुलझाना थोड़ा इनके मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर जो लोग एक्वेंटेंसेस हैं, लेकिन हम हमारे से पद में या उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, तो उनसे थोड़ा-सा वाद-विवाद और संवाद करना थोड़ा-सा और मुश्किल हो सकता है चीज़ों को सुलझाना। अगर चीज़ें अच्छी चल रही हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जबकि हमें थोड़ा-सा अगर प्रॉब्लम हो जाए, अगर हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, वो लोग हमारी बात नहीं समझ रहे, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे, जो भी है, अगर कम्युनिकेशन गैप है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर हम ये इस लेवल की डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। तो ये 3 थे एक्वेंटेंसेस के, मतलब जो बहुत कभी-कभी लोग हमसे मिलते हैं, रेगुलर में नहीं मिलते हैं। फिर कैटेगरी है कि कॉलीग्स जो हमसे रोज़ लोग मिलते हैं, तो उनके साथ जो अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे अंडर में काम कर रहे एम्प्लॉइज़ हैं या सप्लायर्स हैं, मतलब जिनसे जो कि हमारे पास आते हैं अपना सामान बेचने, सर्विसेज़ बेचने के लिए, जिन पे हम थोड़ा-सा कह सकते हैं कि थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकते हैं, ऐसे टाइप के जो रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर वाद-विवाद होता है, तो वहाँ सुलझाना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हम थोड़े से डोमिनेटिंग पोज़ीशन पे रहते हैं, कि हम जो बोलेंगे थोड़ा-सा अ, जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हमारे अंडर में हैं या सप्लायर्स अंडर में हैं, वो अक्सर जो कि है वो हाँ, हाँ बोल के मान जाते हैं। फिर है ये मिडिल मिडिल कैटेगरी, कि जैसे जो बॉसेस हैं, टीचर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, जो कि हमारे ही ऐज के हैं या
हमसे यंगर हैं, मतलब बॉस है लेकिन हमसे यंग हैं या हमारे सिमिलर एज के हैं, ऐसी कैटेगरी हो सकती है। या ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या हमारे एम्प्लॉयज हैं लेकिन हमारे से बड़े उम्र के हैं। तो ऐसे जो लोग हैं कैटेगरी में, उनसे थोड़ा सा जो विवाद है वो सुलझाने में इसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर है कि जो बॉसेस हैं, टीचर्स हैं, मतलब पद में भी हमारे से ऊपर हैं और उम्र में भी ऊपर हैं, या बड़े ज़्यादा बड़ी कंपनी से हैं, तो उनसे जो है विवाद को सुलझाना, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना, अगर हमको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है तो उसमें और एफर्ट्स लग सकते हैं। फिर एक तीसरी कैटेगरी है जो कि फैमिली है। फैमिली में आप देखेंगे कि कुछ लोग आपसे कम हैं, उम्र में कम हैं या पोजीशन में कम हैं। जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, छोटे कजिन्स हैं या आपके बच्चे हैं। तो उन लोग से कभी-कभी जो है संवाद विवाद हो जाए तो वो थोड़ा आसानी से सुलझ जाता है। फिर आते हैं कि हमारे बराबर के जो लोग हैं, जैसे हमारे स्पाउस है, हमारी पति-पत्नी और सिबलिंग्स हैं, जैसे भाई-बहन हैं या क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनसे अगर विवाद हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या कुछ जो भी डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उनसे रिज़ॉल्व करना थोड़ा-सा इस कंपैरिज़न में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर है कि जैसे पेरेंट्स हैं, फैमिली एल्डर्स हैं हमारे जो बड़े लोग हैं, उनसे अगर विवाद हो जाए तो उनसे विवाद सुलझाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये एक टेबल है जो कि बताता है कि जितने ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं आपके, जितने ज़्यादा आपके क्लोज़ लोग हैं, उतना डिफ़िकल्ट होता है विवाद सुलझाना, और जितने आपसे दूर हैं उतना ज़्यादा आसान होता है। और जितने ज़्यादा आपके आपसे ज़्यादा पद या उम्र में हैं, उतना मुश्किल है, और जितना कम आपके पद में है या उम्र में है, तो उतना आसान होता है विवाद को सुलझाना। इसमें मैंने ये देखा है कि जब आप एनवीसी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप ये कैटेगरी में अभी मत ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा करना। यहाँ ये जो कैटेगरी है, यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो आपको कुछ इतना ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए कि आप कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये दोनों जो कैटेगरीज़ है ना, उसमें आप केवल एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब कि दूसरा इंसान क्या फ़ील कर रहा है, क्या नीड कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए, उसको समझने दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करिए। लेकिन जो ऑनेस्टली अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो कुछ ही हद तक यहाँ पे हो पाएगा और कुछ ही हद तक यहाँ पर भी हो पाएगा। लेकिन जो ये मिडल कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़ा-सा सिचुएशन फॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं रहता जैसे फैमिली में है, और बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं रहता है जितना कि बिल्कुल नए लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा मिक्स है फॉर्मल और कैजुअल का, और यहाँ पे हम दूसरों की बात अच्छे से सुन सकते हैं, उनके साथ हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम पूछ सकते हैं उनसे कि क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है? और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें भी कुछ बोलना है, तो हम अ, ये बोलना चाहते हैं, हमारा व्यू पॉइंट ये है, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो जो है हम अपना आइडियाज़ भी रख सकते हैं, और फिर साथ में जो है कॉमन फीलिंग्स और नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करके एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुँच सकते हैं जो कि दोनों के लिए तृप्तिदायक हो। तो इस तरह से हमारे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये मिडल कैटेगरी में। जैसे जो हमारा काम का एरिया है, बॉसेस हैं, हमारे स्कूल में हैं अगर, या हमारे क्लाइंट्स जो हैं, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छे से एनवीसी की प्रैक्टिस मिल सकती है इनिशियली।
धीरे-धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर आप इस एरिया में और ज़्यादा एनवीसी को यूज़ कर पाएँगे और धीरे-धीरे अपने फैमिली में स्पाउसेस, भाई-बहन, क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ और पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ, आप इस तरह से बात कर पाएँगे कि अनजाने में आप कुछ ऐसा नहीं बोल देते हैं जिसका मीनिंग वो लोग कुछ और ले लेते हैं और उनकी भी बात आप इस तरह से सुनना शुरू कर देते हैं कि उनको आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उनके आप फीलिंग्स और नीड्स को समझ सकते हैं और धीरे-धीरे आप ऐसे सॉल्यूशंस पे पहुँचने लग जाएँगे, ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलने लग जाएँगे, जिससे कि दोनों जो लोग हैं, दोनों सैटिस्फाई हो सकें। तो ये आज का छोटा-सा वीडियो था। आपको क्या अच्छा लगा इसमें? आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और आपको कोई और सजेशंस देने हों, तो वो भी आप बताइए। आपके फीडबैक से मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।